हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर के लिए जो फिजिक्स थर्ड पेपर है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ये चैप्टर 1 है अर्धचालक को इंग्लिश में कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 सेमीकंडक्टर्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, यानी जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो ये चैप्टर 1 का पार्ट 1 वीडियो है। जितनी भी सारी वीडियोज होंगी वो आपको लगातार मिलती रहेंगी इस चैनल पर। और ये फिजिक्स थर्ड पेपर है ठोस अवस्था इलेक्ट्रॉनिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो फिजिक्स फर्स्ट पेपर है रिलेटिविटी एंड स्टेटिस्टिकल फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं अपेक्षिकता एवं सांख्यिकीय भौतिकी। और जो सेकंड पेपर है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था एवं नाभिकीय भौतिकी। तो इन दोनों के भी आपको लगातार इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेंगी, यानी फिजिक्स फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। जो बीएससी पार्ट थर्ड का फिजिक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पेपर हैं, तो आपको रेगुलरली इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेंगी। और आपके एग्जाम से पहले है तीनों बुक हम समाप्त कर देंगे। तीनों बुक के कॉन्सेप्ट जितने भी सारे हैं, जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। और न्यूमेरिकल टाइप्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी पेपर फर्स्ट का यानी रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बहुत सारे वीडियोज, हर चैप्टर के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। जिसमें हमने फिजिक्स फर्स्ट पेपर के चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक, चैप्टर 6 हैं, तो 6 चैप्टर तक के हमने सारे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। और जो 2019 का क्वेश्चन पेपर हुआ था फिजिक्स फर्स्ट पेपर का, और 2020 के पेपर और 2021 के पेपर, तो सारा सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो चाहे उसको आप जब देख लीजिएगा, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा बीएससी थर्ड ईयर का, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर का फिजिक्स थर्ड पेपर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और चैप्टर 1 जो है वो अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर्स। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ठोसों में ऊर्जा बैंड समझाइए। तो जो ठोसों में ऊर्जा बैंड, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। तो एक्सप्लेन एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड समझाइए। तो इसका हम आंसर देखेंगे। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड किसी एकल विलग परमाणु में विवर्त ऊर्जा स्तर 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ऐसे जो स्तर होते हैं, ऊर्जा के स्तर पाए जाते हैं। इन ऊर्जा स्तरों में ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। किसी ठोस के सभी परमाणुओं को यदि एक दूसरे से विलग मान लिया जाए, तो ठोस के सभी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर स्कीम एक समान ही होगी। जब विलग परमाणुओं को एक दूसरे के बहुत पास लाकर ठोस की संरचना की जाती है, जो ठोस होते हैं उसमें जो एटम होते हैं या जो उसके जो कण होते हैं बहुत पास रखे जाते हैं, और द्रव में थोड़ा दूर होते हैं और गैस में बहुत दूर होते हैं। तो बहुत पास लाकर ठोस की संरचना की जाती है। तो निकटतम परिवेशी परमाणुओं के मध्य विभिन्न अन्योन्य क्रियाएं होने लगती है। चूँकि ब्राहा अथवा संयोजी कोष परिवेशी परमाणुओं के बहुत पास होते हैं, अतः अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप ब्राहा अर्थात उच्च ऊर्जा स्तर काफ़ी अधिक प्रभावित हो जाती है, जिससे ब्राहा कोष के ऊर्जा स्तर बिना पाउली के अपवर्जन नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। जो पाउली के ऊर्जा के नियम है उसमें एक ऊर्जा स्तर पर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये पाउली के अपवर्जन नियम है। तो ये पाउली के अपवर्जन नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, यानी पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते हैं या उनका विरोध करते हैं, तो आंशिक रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। किसी विलग परमाणुओं के लिए ब्राहा ऊर्जा स्तर बहुत अधिक ऊर्जा स्तरों में टूट सकता है। आप चित्र देख सकते हैं, ये जो ऊर्जा स्तर है विलग परमाणु के लिए 1s 2s 2p 3s ये ऊर्जा स्तर होते हैं। 3p 4s 3d ऐसे ऊर्जा स्तर होते हैं। और जो ठोसों में परमाणुओं के लिए देख सकते हैं आप 1s 2s 2p, और ये जो स्तर हैं ब्राहा कक्ष के विघटित और संयोजी बैंड के वर्जित अंतराल। तो ये चित्र देख लिया आपने। चूँकि किसी ठोस में अणु बहुत पास लगभग 10⁻³ परमाणु प्रति सेंटीमीटर क्यूब के, यहाँ जो यन है वो परमाणुओं की संख्या होते हैं। अतः विघटन के उपरांत नवनिर्मित ऊर्जा स्तर अत्यंत पास होते हैं, जो ऊर्जा स्तरों के बैंड का निर्माण करते हैं। ये ऊर्जा बैंड नवनिर्मित ऊर्जा स्तरों के सेट होते हैं। अधिकतर बैंड सतत होते हैं। किसी विशिष्ट बैंड में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से कोई संबंध नहीं रखते हैं तथा पूरे बैंड में गति कर सकते हैं। अतः ठोसों में एकल ऊर्जा स्तरों के स्थान पर ऊर्जा स्तरों के बैंड पाए जाते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार कुछ ऊर्जा स्तर अनुगत ऊर्जा अवस्थाएं होती है। इस नियम के परिणाम स्वरूप ठोसों में बैंडों के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल पाया जाता है। संयोजी कक्षाओं या कोषों में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले नवनिर्मित ऊर्जा स्तरों द्वारा बने बैंड संयोजी बैंड कहलाते हैं। संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरा अथवा आंशिक रूप से भरा हो सकता है, यानी पूर्ण भरा हो गया या तो फिर आंशिक रूप से भरा होता है। यह बैंड कभी भी रिक्त अर्थात खाली नहीं हो सकता है।
संयोजी बैंड कभी भी खाली नहीं हो सकता है। कुछ पदार्थों धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं के नाभिक से अत्यंत क्षीण या दुर्बल बलों से बंधे होते हैं। यहाँ तक कि सामान्य ताप पर ही कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड को छोड़ देते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त बैंड कंडक्शन बैंड कहलाता है। यह बैंड संयोजी बैंड के ठीक ऊपर पाया जाता है। इसे निम्नवत भरा ऊर्जा बैंड भी कहा जा सकता है। यह बैंड रिक्त अथवा आंशिक भरा हुआ हो सकता है। जब किसी पदार्थ का चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है तब उसमें धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है। अचालकों में चालन बैंड रिक्त होता है। संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। इस वर्जित ऊर्जा अंतराल में कोई भी अनुमत ऊर्जा अवस्था नहीं पाई जा सकती है और इसी कारण इसे वर्जित ऊर्जा अंतराल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं ठहर सकता। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि वर्जित ऊर्जा अंतराल जितना भी अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से उतने ही अधिक प्रबल बल से बंधे होंगे। इलेक्ट्रॉनों को संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुँचने में बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी कम से कम मात्रा वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर होनी चाहिए। चालकों में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड एक दूसरे को अतिव्यापित करते हैं। अचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg मतलब एनर्जी जो गैप है, कई इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 × 10⁻19 जूल पाया जाता है। अर्धचालकों में यह काफ़ी कम यानी अर्धचालकों के लिए जो एनर्जी गैप है वो लेस देन होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अर्धचालकों में जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। चालकों में संयोजी बैंड के ही कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पाए जाते हैं। संयोजी व चालन बैंडों के अतिव्यापन के कारण अतः इनमें वैद्युत धारा का प्रभाव संभव हो पाता है। अचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल अधिक होने के कारण कमरे के ताप ऊर्जा संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों का चालन बैंड में पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं हो पाती। यहाँ पर ऊर्जा की काफ़ी उच्च मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए कमरे के ताप पर जो एनर्जी होती है E = वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb/T होता है। यहाँ पर जो Kb है वो बोल्ट्जमैन नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻23 जूल प्रति केल्विन। और जहाँ पे जो T है वो कमरा का ताप है या कमरे का ताप है, कमरे का टेम्परेचर है या रूम टेम्परेचर है, और ये होता है 300 केल्विन। और जहाँ पे जो एनर्जी आएगी इसको हम सॉल्व करेंगे तो Kb की वैल्यू रख देंगे बोल्ट्जमैन नियतांक की वैल्यू और इंटू जो कमरा का ताप है रूम टेम्परेचर है 300 केल्विन, इसको रख देंगे तो जो एनर्जी आ जाएगी वो 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र की कम मात्रा अथवा ऊष्मीय विक्षोभ से प्राप्त ऊर्जा भी इतनी अधिक नहीं हो पाती है कि इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच सके। अब यदि विद्युत क्षेत्र को अति प्रबल कर दिया जाए तो डाई इलेक्ट्रिक भंजक भी हो सकता है, जिससे पदार्थ में अस्थायी क्षति भी हो सकती है। यानी पदार्थ में कुछ न कुछ नुकसान जरूर हो जाएगा, पदार्थ ही खराब हो जाएगा। अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल काफ़ी कम होता है। जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि अर्धचालकों के उदाहरण हैं। जर्मेनियम में वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा सिलिकॉन में लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाया जाता है। 0 केल्विन पर चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जबकि संयोजी बैंड पूर्णतः भरा होता है। जब ऊर्जा की थोड़ी सी भी मात्रा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में कूद जाता है। अर्धचालकों में चालकता 10⁻² म्हो प्रति मीटर की कोटि की होती है। यहाँ पे देख सकते हैं जो वैलेंस बैंड है ये संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड, और जो कंडक्शन बैंड है ये चालन बैंड है। तो संयोजी बैंड पूरे भरे होते हैं या फिर आंशिक रूप से भरे होते हैं, और कंडक्शन बैंड तो ये जो एनर्जी गैप होगी यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो बीच का गैप होता है इसे एनर्जी गैप कहते हैं या ऊर्जा अंतराल कहते हैं, और एनर्जी गैप को Eg से लिखते हैं। तो जो चित्र बना है ABC आप देख सकते हैं। तो जो चित्र फर्स्ट है वो सुचालक के लिए है। सुचालक के लिए जो चित्र फर्स्ट है मतलब ये आंशिक रूप से पूरे भरे होते हैं, और जो बी चित्र पर दिख रहे हैं आप ये कुचालक के लिए है। कुचालक में एनर्जी गैप थोड़ा कम होता है, मतलब एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। और जो सी है वो अर्धचालक में चालन तथा संयोजी बैंड है। तो जो अर्धचालक में होता है और ये अचालक और चालक के बीच होता है, या सुचालक कुचालक के बीच में होता है एनर्जी गैप। तो आप देख सकते हैं चित्र से, तो सारणी बनी है, एक सारणी में जो अर्धचालक हैं और उनका जो बैंड अंतराल है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप वो भी देख सकते हैं। तो कुछ अर्धचालकों के वर्जित ऊर्जा अंतराल निम्न सारणी में प्रदर्शित है। जर्मेनियम के लिए होता है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के लिए होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, AlSb के लिए होता है 1.58 और GaSb के लिए होता है 0.72, GaAs के लिए होता है 1.42, InSb के लिए होता है 0.17। कभी कभी आपसे अर्धचालक दे देगा और पूछेगा 4 ऑप्शन में कह देगा कि उसका बैंड ऊर्जा अंतराल क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपको याद होना चाहिए जर्मेनियम के लिए होता है 0.66 और सिलिकॉन के लिए होता है 1.12। तो आपको दो तो याद ही होना चाहिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है
सिर्फ जर्मेनियम और सिलिकॉन तो आपको याद ही होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए इस चैनल पर लगातार। और अगर नहीं चाहिए तो जिस पर टॉपिक पर चाहिए आप तो कमेंट कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लाएंगे। तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या हम इसको कंटिन्यू करें फिजिक्स सेकेंड पेपर या फिर थर्ड पेपर को कंटिन्यू करें, जो भी है आप कमेंट कर सकते हैं।